कुछ हम्म, यही सबसे एकदम सुंदर सहज साधना है। जागृत मनुष्य कैसे होता है? एनलाइटेंड, awakened one. To be awake is not means to an end. To be awake is an end in itself. अपने आप में तुम्हारा व्यक्तित्व का खत्म है, तुम्हारा अनिहिलेशन ऑफ द प्रकृति। तो जो तुम्हारा पैटर्न आता है, हैबिट बस, संस्कार बस, उसी को देखना, स्वीकार करना, यही खत्म होता जाओगे। तुम्हारा पहले जैसा संस्कार समाज से, माता पिता से जेनेटिकली मिला है वो रहेगा नहीं। ये पूरा न्यूरो बायोलॉजिकल चेंज हो जाएगा फास्ट। ये रोज यही बातें बताया जाता है। सेकेंड, द awakened वन हैज नो सेंस ऑफ बीइंग एंड डूइंग। ये जो श्लोक में बताया, उसका अपने का भान और कर्तापना बिल्कुल नहीं होता है। देखो इसी में ही तो तुम्हारा अभी जीवन चला जाएगा। देखो कितना कर्तापना निकलता है। Awakened one has no goal, no vision in mind. This there is just doing. ये प्रवाह के साथ चलता है। आत्मज्ञानी ऑलवेज प्रवाह के साथ चलता है, गो विद द फ्लो। अपना कुछ भी पर्सनल डिजायर नहीं होता है, इसलिए एक्शन रिएक्शन होगा ही नहीं। फोर्थ, awakened one is humble, does not practice humility. उसका ये दैविक क्वालिटी आ जाता है, अस्तित्वगत, अस्तित्वगत। पूरा पूरा समष्टि में सब चल रहा है, इधर में भी माने स्पेक अप डस्ट पार्टिकल। तो मैं क्या बोलूं, क्या करूं, सब तो अपने आप चल रहा है। तो अपने आप नम्रता आ जाता है, उसको नम्रता प्रैक्टिस करना नहीं पड़ता। Awakened one experiences freedom because of the absence of choice and hope. वो ऑलवेज फ्रीडम में रहता है, उसका कोई फ्यूचर का होप नहीं रहता, उसका कोई चॉइस नहीं होता। ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए तो ऐसे होगा। जो हम रोज सत्संग में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आने से उसका समाधान भी बताया जाता है, कैसे तुम शांति में आओगे। उसका फ्यूचर नहीं है तो होप नहीं होगा ना। होप ऑलवेज फ्यूचर के लिए एडजेक्टिव होता। Awakened one has no will and hope and no illusion. उसका कोई भ्रम नहीं होता। Awakened one merely dwells in reality. वो सत्य के साथ, अस्तित्व के साथ वर्तमान में बिल्कुल वास करता है। ऑलवेज स्टे, अंदर उसका स्थिरता होता है, उसका बेचैनी नहीं होता। ये बातें को जो समझ जाएगा, ये तुम्हारा प्रमाण पत्र है। अभी तुम कहाँ हो देखो। Awakened one does nothing but leaves nothing undone. पूरा परफेक्शन में उसका डूइंग होता है, कर्म होता है। वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करते हुए भी सारा कर्म परफेक्शन में होता है, प्रवाह में। कुछ भी कर्म उसका, घर में कहाँ बाहर जाएगा, घर का कर्म सारा करके जाएगा। बच्चा को छोड़ के जाएगा, सारा जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी करके जाएगा। ऐसे कोई उसका पीछे कोई एक फिंगर नहीं उठा सकता है कि तू चली गई, ये सारा ऐसे खिलारा पड़ा गया। Leaves nothing undone for all the happening, all in the time, around and through the awakened one. क्या है? Does nothing but leaves nothing undone for all the happenings and all the time. 9, remain unmoving till perfect arise by itself. ओ एकदम स्थिरता में रहता है जब तक उसका अंदर से सत्य से यो शब्द विचार जो भी ना निकले, तब तक वो कुछ नहीं करता है। इतना स्थिरता चाहिए। रिमेन ऑन मूविंग, अचल प्रतिष्ठम, पूरा कुटस्थ स्थिर अंदर रहता है, अनपर्टर्ब्ड। मैं क्या करूं एंजाइटी में नहीं आता। Awakened one remains unmoving till perfect arise by itself. Perfect is only सत्य, truth. Only truth is perfect. बाकी सब प्रकृति imperfect. Awakened one is free of all views and concept. Is one with the what is.
ये हमारा रोज बताया जाता है। अभी व्हाट इज माने अभी वर्तमान क्षण में जो हो रहा है उसी में वो परम स्वीकार भावना में रह रहा है। मेरे को वर्तमान में चिड़चिड़ लग रहा है, मेरे को क्रोध आ रहा है, मेरे को नॉन एक्सेप्टेंस हो रहा है, मेरे को पास्ट मेमोरी आके मेरे को बहुत कष्ट दे रहा है, उसी को पूरा आलिंगन करके उसी के साथ वर्तमान में रहते हैं। दैट इज द फ्री ऑफ सफरिंग। Awakened one is open to everything and anything. Anything fall into place. Everything fall into place. वो जो ये भावना में सब रहता है ना, वो ही बिकम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। उसके लिए स्नोफ्लेक्स जहां गिरता है उधर ही वो निर्धारित होता है, उसी को ही वो परम स्वीकार में रहता है। वो जानता है यही होना था, ऐसा ही है, वो उसका मनोहलचल नहीं होता है। हम जो तोड़ा ताड़ी करते रहते हैं, हमारा बुद्धि लगाते रहते हैं, ये निश्चय के साथ, ये स्थिरता के साथ तुम्हारा कर्म में प्रवृत्ति को निवृत्ति कहा जाता है। तुम फिर मुक्त अवस्था में रहोगे। अवाकेंड एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। अवाकेंड अलाउज थिंग्स टू कम एंड गो लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। समझे? जो हो रहा है उसको होने देता है, वो फ्लो के साथ रहता है। जैसा सूरज के सामने क्लाउड जाता आता रहता है, अवाकेंड वन इज लाइक ए सूरज, स्टिलनेस, स्थिर प्रिंसिपल, बेचैनी। इसके सामने जो भी होता है, रोज सत्संग में यही रिवर के किनारे में बैठ के देखते चलो, समुद्र के किनारे में बैठ के लहर को ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी हो रहा है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, ऐसे हो रहा है, अंदर से स्थिरता के साथ देखते चलो, चलते चलो। पहले ये स्थिति आनी चाहिए जब भी ये जिज्ञासा होगा। समझे शैली? जिस जो इधर सत्संग में आके बैठने के बाद जिसका ये जिज्ञासा है, उसके अंदर वो स्थिरता अपन आप स्वयं प्रकाशित होता है। ये करने से भी नहीं होगा, ये इश्क से अपने आप हो जाए। Awakened one knows that nothing to learn. इधर कुछ जानने का नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, ये जानना नहीं, जागृत है। ये सारा हम पढ़ाई कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इतना शब्द दे रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस ओनली। देखो कितना होता नहीं है ना, इतना हमारा छापा लेयर बाय लेयर पड़ा हुआ है। और awakened one is continuously on learning. That is why on burden and lives in freedom. Always अक्रिया भाव से ऐसा ही नेति नेति करता चलता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑलवेज बोझा एक एक लेयर को खालसा करता रहता है, अपना अपना संस्कार जो भी आता है। अभी सपोज हमारा कहाँ जाने का इच्छा है, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर कितना दिन रहूं उधर कितना दिन रहूं, 3-4 पॉइंट आ गया है तो मन चलता रहता ना, मेरे को फास्ट कहाँ भी नहीं जाना है, सबको इंडिपेंडेंट करो, अंदर से सत्य को आने दो। जैसे होगा फिर तुम करता बनोगे नहीं, कोई कैसे चिल्लाए कराए कुछ भी नहीं, और कैसे तुम्हारा जैसे कैरेक्टर में तुम्हारा आचरण में ऐसे आता जाएगा, तुम्हारा वाइब्रेशन सब जगह में पहुंच जाएगा, कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? It continuously on learning, that is why on burden and lives in freedom. What is needed is only to unlearn. समझी? अभी तुम्हारा मन कह रहा है ये चाहिए, उसी को त्याग करना है। बहुत बड़ी बात। Awakened one achieves nothing, for there is nothing to be achieved. अभी ये अहंकार सारा अज्ञान वाला जो पर्सनालिटी है, वही सारा कंपेयर करके ये करना वो करना, इससे बड़ा उससे बड़ा, ओनली बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। देयर इज नो सेल्फ लव। क्या सारा यही है, मनुष्य जीवन में मिला है, बी ए पार्ट ऑफ द प्रकृति, बी नेचुरल। कोई नियम नहीं चाहता आम बनने के लिए, आम नहीं चाहता टमाटो, वो होगा ही नहीं, तुम ऐसे ही हो। इफ यू आर ए जेलस पर्सन, एंग्री पर्सन, यू आर दैट, एक्सेप्ट दैट, देखो ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। तुम नहीं कर सकते। तुम जो अपन को जज कर रहे हो, डोंट जज। प्रभा जी हाँ सॉरी, कल ऐसे हुआ, मेरी एक फ्रेंड ने मेरी दूसरी फ्रेंड की ना तारीफ करी, तो मेरे को बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा नहीं लगा। मेरे को लगा ये उसकी बड़ी तारीफ कर रही है,
तो मैंने फिर बाद में सोचा, नहीं, प्रभा जी ने बोला अपने साथ बैठो, जो तुम्हारे को ये फील हुआ है ना उसके साथ बैठ के उसको देखो। मैंने बहुत देर देखा वो। मैं ऐसा ही पर्सन हूँ। तू अपने को जो अच्छा बन के बैठी है ना, देखने से पता चलेगा इट इज वेरी पेनफुल। इट इज वेरी पेनफुल। मैंने सोचा मैं तो बड़ा अच्छा बन के बैठी थी, और मेरे मन में ये क्यों आया, उसके प्रति जेलसी क्यों आई। पर नहीं नहीं, वो, वो भाई तेरा अबचेतना मन में घुसा हुआ है। तू जो ये टोटालिटी में है ना, तेरे अंदर जो है ये तूने ही क्रिएट किया है। अच्छा। अपने आप तेरे पार्ट में ऐसे आ गया, पांचों तत्वों के साथ, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी में ये भी आ गया मानसिक विचार के थ्रू। समझे? हम्म। तुम खाली देख लेना ही मुक्ति का शुरुआत। हाँ जी, मैंने देख वो। लेना और स्वीकार करना, उसी को मैं कह रही हूँ, नेगेटिव साइड को स्वीकार करना, स्टार्टिंग ऑफ द सेल्फ लव। अपने को प्यार करना मैंने पूर्ण होते जाओगे ना। तुम कह रहे हो ये अच्छा नहीं, मेरे को जल्दी चाहिए, मैं गंदा नहीं हूं, मैं अच्छा हूँ, ये जो लड़ाई हो रहा है ना, प्रूफ करते हैं, लॉजिक रीजनिंग झगड़ा करते रहते हैं, यही पत्थर बन जाते हो, तुम्हारा चेतना कवर हो जाता है। हाँ जी। एक्चुअली यू आर कॉन्शियसनेस, तुम आकाशवत हो। अब यही सब बातों के लिए तुम जीव भाव में आके, अज्ञानता में आके तुम पर्सन बन गए हो, और वो राइट रंग करके झगड़ा करते रहते हो। तुम्हारा प्रेजेंस किसी को नहीं अच्छा लगेगा, डरेंगे न, सर। बिल्कुल नहीं। ठीक बात है, प्रेजेंस नहीं अच्छी लगती। ये एक्सेप्ट कर रही हूं मैं, ये एक्सेप्ट हाँ, करती हूँ। यही यही शुरू बात है, यही सच्चा सत्संग। There is nothing to be achieved. On awakened person understand nothing, for there is nothing to be understood. जैसे nothing to be achieved, ऐसे ही जैसा अभी क्या बोली रीटा लखीना आंटी, ऐसा ही कुछ समझने का नहीं है, खाली स्वीकार करो अपने को, जैसा क्रांति चाइल्ड को करते हो ऐसा ही तुम्हारा बीमारी को तुम, ये मानसिक बीमारी है, ये इम्बैलेंस है, समता नहीं है। समझे ना? हम बहुत करने और अच्छा बनने का ढोंग करके बाइपोलर बन गए हैं। हम जीरो स्टेट में समता में आना है। सत्संग माने समता। सब ठीक ही हो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी देखने में जो साधक हो जाएगा वो इतना भिड़ेगा नहीं। सृष्टि में सब चलेगा, किसी को ठीक करने का नहीं है। नहीं तो रमन मारी से क्यों बातचीत नहीं करके बैठे रहे? वो फिर पार्ट ऑफ द प्रकृति होंगे। हमारा भी हो नहीं रहा है तो हम थोड़ा बहुत सेवा करो, कर्म करो, ऐसे विचार से करो, ऐसे करो, ऐसे कहा जाता है। एक्चुअली कुछ करने का जरूरत नहीं। सब सृष्टि ऐसे ही चल रहा है। जो समझ जाएगा ना वो किसी का अंदर में जाएगा नहीं। समझे शैली? वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद उसी का ऊर्जा ही सब यूज कर रहे हैं। वो जानता है, वो कुछ नहीं करता है, बट सब कुछ करता है। वो जानता है कि उसी का अच्छा वाइब्रेशन से वो अपने आप जा ही रहा है। उसका वो विचार भी नहीं आता है, उसका कोई इच्छा ही नहीं है, जो जैसे करता है करने दो। सृष्टि ऐसा ही चलता है। उसको राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा से ऊपर हो जाएगा। कुछ ये बातें समझने का नहीं है, तुम ही तो हो बस, और क्या है। वो तीन शब्द ऐसे ही कहता है, नथिंग टू बी अचीव्ड, नथिंग टू बी अंडरस्टूड, नथिंग टू बी नोन। नोज नथिंग, पर देयर इज नथिंग टू बी नोन। समझे? अभी हम ये सारा बातें कहने के लिए हम कहेंगे, ये कोई कर ही नहीं पाता है। इसीलिए फिर पढ़ो लिखो थको। थकने से फिर आएगा, अरे कुछ जानने योग्य नहीं है, सब करके सब टॉप में पहुंच गया, राजा भी प्रजा भी। देखो अभी वो बिल गेट देखो, और जो अभी मंगल को जाना चाहता है, बृहस्पति को जाना चाहता है, कौन है वो जो धनी जेफ में है? बेजोस। हाँ, कुछ does awakened one does not know or understand, but sees, खाली देखता है। बहुत समझ। कैसे देखता है? सीज थिंग्स एज दे आर एंड डज नॉट ट्राई टू कंट्रोल और शेप देम। दिस इज द हाईलाइटेड इन द गृहस्थ। Awakened one sees things as they are and does not try to control or shape them. मानो मैं भी awakened one हूं। मैं अभी कहाँ बाधा है इसी में, इसी को स्वीकार करना ही साधना है, सत्संग है, श्रवण है, भक्ति है, ज्ञान है, मुक्ति है, सब कुछ है।
सकल तीर्थ हियर एंड नाउ, यही यात्रा है, पिलग्रिमेज। Awakened one does not try to convince others. देखो, जो मैं करती थी प्रभा जी, बहुत आपके साथ आर्ग्यूमेंट करती थी, कन्विंस करती थी कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। सो अब अवेकेंड पर्सन ही डजंट कन्विंस। सो आज बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये रोज पढ़ो, लिखो, बारंबार इंट्रोस्पेक्ट करो, स्थिरता में रहो, मोस्ट ऑफ द टाइम चुपचाप बैठो, वॉचिंग योर ब्रीदिंग। ये सब कुछ नहीं करने का विद्या है, क्योंकि कुछ अचीव करना नहीं है, तुमको शांत हो जाना है। कुछ भी करोगे वो शांति से अशांति को करोगे, संतुष्टि से असंतुष्टि को जाओगे। क्षण प्रतिक्षण जो हो रहा है उसी के साथ व्हाट इज। अभी पानी पी रही हूं तो पानी पी रही हूँ, समझे। मेरे साथ पास्ट मेमोरी आके, फ्यूचर का कुछ आके वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन हम पानी पीने के टाइम में हजार विचार ले आते हैं। खाने के टाइम टीवी देखते हैं, देखो 40 साल सत्संग सुनने के बाद भी वो कहते हैं मैं टीवी सीरियल देख के खाना खाती हूँ। ये कोई योगी है? ये कोई आत्मज्ञान कभी नहीं बनेगा। Awakened one knows that what is happen will happen, and what is not happen will not happen, and that the universe is forever out of control. होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होगी। जो मुक्त पुरुष है, अवेकेंड वन, वो जानता है, और इसी के लिए सारा प्रकृति अपने आप अपना नियम कानून हिसाब से चलता है। मेरा इसी में कोई बस नहीं है। बेटा मरेगा, जिएगा, प्रोफेसर बनेगा, पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, बीमारी क्या होगा, वो सब ऑटोमेटिक प्रकृति का गुणधर्म है। शरीर प्रकृति का पार्ट है, ये शरीर में सब होता रहता है। और खाली ये बातें को समझ जाने से मनो जो विक्षिप्त होके इतना प्रोजेक्ट करता रहता है वो शांत हो जाएगा। 99% पार्ट तो शरीर के वजह से मन बेचैन है। Awakened one is one with that which was there before the universe was born. ये सृष्टि क्रिएशन होने से पहले, ये आकार विकार होने से पहले वो सारा ऐसा ही था। Which was there. Awareness is there. Awakened नहीं, awakened person तो नहीं, awakened one कहा जाएगा, person नहीं कहा जाएगा। Awakened one is there, awareness। वो प्रकाश हो गया, जैसा रमण महर्षि लाइट बीइंग हो गए। वो लाइट है, वो शरीर दिखाए जा रहे लाइट है। योगानंद लाइट बीइंग है। Awakened one, it is one which is eternally present, the unborn and undying, ever unchanging, solitary, empty, infinite, blissful, the eternal I। जो मैंने बोला नेक्स्ट आगे, वो है ही है, वो अचिंत्य है। उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा जाता है, होना होता है। ये सारा बातें आपके अंदर जब भी क्लैरिटी में स्थिति आ जाएगी, यू बिकम दैट। आंटी वो दोबारा बोलेंगे प्लीज? अवेकेंड वन इज द वन व्हिच इज इटर्नली प्रेजेंट, द अनबॉर्न, अजन्मा, एंड अनडाइंग, उसका मृत्यु अमर माने वो मरेगा नहीं, अनडाइंग, एवर अनचेंजिंग, उसमें कोई चुरपुर नहीं होता, वो कुटस्थ स्थिर, सॉलिटरी, पूरा एक जगह में स्थित है, एकांत, एम्प्टी, शून्य, इनफाइनाइट, क्या अचिंत्य, ब्लिसफुल, पूरा तृप्ति, आनंदित, अकारण आनंद, द एटर्नल, चिरंतन सेल्फ आई, भगवान, परमात्मा, ब्रह्मन, प्योर आत्मन, सब एक ही शब्द है। आंटी।
Awakened one sees the world emerging from the void. Therefore, accept the world as it is. Accept the world as it is. 3 बार कह रहे हैं, accept the world as it is. The awakened one is established in the primal self. पूरा आदि अनंत. Awakened one is detached from all things and hence one with everything. वो असंग है लेकिन उसका बिना कुछ नहीं होता है. जैसा सूरज असंग है, सूरज का क्लाउड के साथ कोई संबंध नहीं है. पेड़ पौधा चिंटी जीव जंतु एनिमल प्लांट किसी के साथ संबंध नहीं है. बट सूरज का बिना सब नष्ट हो जाएगा. वो सब कुछ उसी का शक्ति से होते हुए भी वो किसी में लिपायमान नहीं है. One awakened one is detached from all things and hence one with everything. Awakened one sees the world as himself or herself, loves and cares for the world as oneself. कुतो भय परमात्मा दर्शिनः. सब अपने आप जान जाता है with this type of understanding. सब एक नूर का सकल पसारा, वो रहता है सबसे न्यारा. एक नूर से सब जगह उपजे, कौन भले कौन मंदे. तुम्हारा बेस एंसेस्टर इज वन. तुम ही सांप थे, तुम ही कीड़ा थे, तुम ही टॉर्टोइस थे, तुम ही हाथी हो, तुम ही बंदर हो, तुम ही पेड़ हो. सब इवोल्यूशन प्रोसेस है, सब तुम्हारे अंदर एनिमल ब्रेन में है. अभी ये बातें को समझ के तुम इधर नियो कॉर्टेक्स में फ्रंटल लोब में आ जाओगे, तुम्हारा ये सारा जो क्या है वो चक्र, क्या चक्र है वो सहस्रार खुल जाएंगे. सहस्रार सारा ओपनिंग हो जाएगा. तुमको कोई विचार करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नॉलेज इंट्यूटिव हो जाएगी. सब अंदर से खुलेगा. ये सब तुम जानते हो. मैं क्या करूं क्वेश्चन नहीं आएगा. कुछ करने का नहीं है. समझ है, प्रारब्ध सबका फिक्स है. मेरे बेटी का क्या करूं, वो भी यही टर्मोइल देके वो सीखेगी. तुमको क्या करना है वो वर्तमान में अपने आप अंदर से खुलेगा. यही तो सिखा रहे हैं. तुम थोड़ा शांत करो. For awakened one, all things are perfect as they are. तुम जो है तो इम्परफेक्ट हो ना. तुम फिर अपने को स्वीकार नहीं करते. यू डोंट एक्सेप्ट एंड लव योर सेल्फ. एक्सेप्टेंस इज खलसा, अनिहिलेशन पूरा. तो फिर तुम सामने वाला को फिर ऐसे ही बेचैनी हो जाता है. Awakened one does not try to change the world. It is perfect and sacred. Sacred माने किसी को चेंज करने का कोशिश नहीं करता है. जो जैसे चल रहा है सृष्टि में, जो हो रहा है घर गृहस्थ में, जो जैसे बिहेव करता है सब ठीक ही है. हमको ठीक नहीं लगने से ही हमको प्रॉब्लम होता है. हम आई नो आ जाता है, ठीक करने में चलते हैं. Awakened one sees imperfect as perfect. Sees imperfect as perfect in itself and hence rejoices in the way things are. जैसे वो टेढ़ा मेढ़ा है वो ऐसा ही स्वीकार करके उसका आनंद लेता है. वो कैसे बनाया, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे विकृति कौन कैसे कर सकता है, उसका दिमाग कैसे चलता है, ये मर्डर कौन किया, कैसे कर सकता है कोई. देखो जो मर्डर करता है, जो चोरी करता है, जो जैसे करता है, उनके अंदर वही ना इतना वो दूर है, उनका इतना हर्टेड एंड हर्ट है. सेल्फ लव बिल्कुल नहीं होता है. किसी को मारने में वो अपने को ही मार रहे हैं. किसी के बारे में बुराई सोचना ही तुम्हारी बुराई खुदाई कर रहे हो, तुमको पता नहीं चलता है. वो तुम ही हो, इधर कोई दूसरा नहीं है. ये शून्य है, कुछ नहीं है इधर. अभी बोला ना ये श्लोक में. Awakened one lives in the mystery that the life is. Life is a mystery.
तुमको भी कोई नहीं जान पाएंगे व्हेन यू नो द मिस्ट्री। समझे शैली? वो अपना मिस्ट्री में रहता है, कोई तुमको जान नहीं सकता है तुम्हारे अंदर से क्या चीज है, तुम क्या समझते हो, क्या करते हो। तुम शांत रहते हो, नॉन रिएक्टिव हो जाते हो। दुनिया कहेगा ये पत्थर जैसा घर में बैठी हुई है, लेकिन आके बैठे तो तुम्हारे पास, उसको करंट लग जाएगा। वो चार्ज पत्थर होता है, जो छुएगा शॉक लगेगा। Awakened one, no fixed plan and destination। उसका कोई इच्छा नहीं होता है, फिक्स्ड प्लान नहीं होता है। तो जो अभी हम घर गृहस्थ में रहते हैं, अपना हिसाब से परमात्मा अंदर से प्लान कराया, परमात्मा लेके जाएगा, उसके अंदर भय नहीं रहेगी। कन्विक्शन के साथ जहां जाएगा परमात्मा के साथ जाएगा। ऐसे तो करो, स्टार्ट करो, क्या होता है देखो। Awakened had no conflict in himself and hence as a true power। Awakened one is a bulldozer, powerhouse। उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, द्वंद्व नहीं होता है। संशयात्मा विनश्यति। संशय से ही तुमको संसार दिखता है, एक्चुअली संसार नहीं है, संसार तुम ही हो। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर यदि माइनस हो गया, ऑब्जर्व क्या करे, क्या देखेगा, कुछ शून्य हो गया। समझ रही है शैली? Awakened one, no fixed plans and destination, no conflict in himself and hence has no true power। Awakened one embraces death, for there is no death for the awakened one। तो वो सारा चीजें परम स्वीकार में रहता है, मृत्यु को परम स्वीकार में रखता है, क्योंकि जानता है कि कोई नाम नहीं है जो मरेगा। ये अभी जो भोग प्रवृत्ति में लिपायमान है, अतृप्त इनकम्प्लीट जीवात्मा, वही सब भोगना पूरा नहीं हुआ, इच्छा तृप्ति नहीं है, वो और भोगने के लिए होता है। अपना बच्चे को भोगो, पोता को भोगो, पोता का थ्रेड सेरेमनी देखो, पोता का शादी देखो, तभी ये सारा चीजें क्वेश्चन आता है, भय आता है कि मैं मर जाऊं तो ये सब मेरा चला जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं भोग नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वो योगी नहीं है। जो अभी रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, वो प्लंज ले लेगा, डुबकी लगा देगा। ये वर्तमान में ही घटना घटेगा। Awakened one is ready to die, knows no fear। उसके अंदर भय नहीं होता है, क्योंकि वो समझ गया बातें। कोई है नहीं इधर, कुछ भी नहीं है। इट इज आवर माइंड का प्रोजेक्शन। तुम जैसे हो, तुम ऐसे ही सामने देखते हो भय क्रिएट करके। इसलिए हजार दृष्टांत दिया जाता है। वो कुत्ता गया मिरर हाउस में, और वो जैसा है विकृत है तो रोने लगा, तो सारा रोने लग रहे, चिल्ला रहे हैं, वो दौड़े दौड़े आ गए। कोई गया शांति में सोया, सब सोए आराम से रहो। इट इज योर रिफ्लेक्शन। तुम सृष्टि में क्या दे रहे हो, वही तुमको थाउजेंड्स मल्टीप्लिकेशन होके मिल रहा है। Awakened one sees the many as one। यही है सारा सत्संग। तुम जो अनेकता बोध में आ गए हो, उधर एक नूर का सकल पसारा। जब भी तुम्हारा आनंद में तुम्हारा अंदर आप समझ खुल जाएगी, तो एक को बुझे तो सदा पाक, एक को ना बुझे तो सदा ना पाक। आप सत्य किए सब सत्य, वो सत्य में जो एक को ज्ञान के साथ, ये विचार के साथ, विशालता से वो समझ आ गया, एकत्व बोध हो गया, तो फिर उसके लिए संसार नहीं होता है, सब परमात्मा होता है, सब परमात्मा का लीला होता है। रोज सत्संग में हम यही बातें बारंबार हमरिंग करा करा के, तुम्हारा जो जो संस्कार बस जो धारणा लेके आते हो, जो भी तुम्हारा टेंडेंसी है, इच्छा है, उसको क्लैरिटी से झिनी 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 करके उसको डिजॉल्व किया जाता है। Awakened one experience nothing except but consciousness। वो खाली अपना चेतना, वो खाली अपना चेतना को ही अनुभव करता है। सब जगह में वही सेम प्योर चेतना का ही प्रभाव, एक ही सेल्फ होता है। जो भी काल शीतल बता रही थी ना, वो जो भी हो रहा है परमात्मा से हो रहा है। जो अवाकेंड हो गया शैली, वो देखेगा मर्डर भी हो रहा है, ये लीला है, मृत्यु नहीं है।
वैसे ही हो रहा है, कोई मरता नहीं है। लेकिन जो देहाध्यासी है उसके लिए यही सारा पकड़ा है बहुत, ये मर गया वो मर गया, इनसिक्योर है, भयभीत है, अपना स्पाइन सीधा नहीं है, इंडिपेंडेंट ओन सेल्फ नहीं है, ज्ञान को समझता नहीं है, तो फिर वो मैं मेरा में संसार के ही संसार, द्वंद्व, नाम रूप आकार विकार ही जो संसार, वो नाम रूप नूर है, ये जान जाना जागृता, अवेयरनेस। सब चीजें परमात्मा का सृष्टि परमात्मा से होता है। हमारा ये बातें जो नहीं जानता है, और वो हमारा स्थिरता, जानते हो भी इंटेलेक्चुअली जानते हैं, स्थिति में आने के लिए थोड़ा ही धीरज चाहिए। अपने साथ ब्रीदिंग के पास आओ, धीरज को बढ़ाओ, जो जो काम जरूरत नहीं है उल्टा टांग मत घुसाओ, ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर थोड़ा हलो, थोड़ा एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा। नहीं तो बारंबार लटर पटर चलता रहता है, बेचैनी मनो फिर कुछ नहीं कर पाता है, खाली जज करेगा, धक्कम धक्का करेगा, क्या करूं क्या करूं, अरे कुछ नहीं करना, बी स्टिल, बी स्टिल, नो रिएक्शन। अपना रिएक्शन शांत करना है, बाहर रिएक्शन करना तो बेवकूफी है, वो मूर्ख है। अपना जो रिएक्शन विचार आ रहा है, धक्कम धक्का एक दूसरे के साथ सांप जैसा ऐसे ऐसे लटर पटर होके जाला बना रहा है, स्पाइडर नेट, वो फिर तुम इसी में फंस जाते हो। अपना रिएक्शन बंद हो जाना ही स्थिति है। Be still. Here is God. You are God. Be still. इसे तुमको बारंबार यही कहा जाता है, थोड़ा कहना मानो। You are pure consciousness. Trap in this here this नाम रूप आकार विकार जो समाज हमको सिखा दिया, सारा संस्कार हमारा समाज से मिला है, हमारा कोई कसूर नहीं। तू तो पार ब्रह्म था। Awakened one experiences all the time pure consciousness. No cause for its joy. अकारण आनंद में रहता है, उसका कोई कारण नहीं है मेरा पोता हो गया तो आनंद होगा, पोता मर गया तो दुख होगा। वो ऑलवेज मृत्यु जन्म सबसे आनंद में रहता है, उसको अंदर में शांति रिलैक्सेशन रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी जहां तुमको फर्क पड़ता है सच्चाई से स्वीकार करो, बी देयर, नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट करो, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेल्फ लव। तुम पूर्ण होते जाओगे जैसे तुम्हारा नेगेटिव साइड को स्वीकार करोगे। रोज यही बातें शैली मैं 15 साल से बोल रही हूँ। सारा पीछे फिर सब बोलेंगे तुम प्रभा जी का बोलते हो, तुम ये छोड़ दिया, अरे किसी का तुमने तो समझ नहीं है, छोड़ा कुछ, छोड़ा पाया पाया कहे खोया कहे, ये सब मूर्ख है। तुमको देखो ना, तुम इतना बड़ा गुरु करने के बाद वो गुरु से कुछ तुमको समझ आया? गुरु महान करने से तुम महान नहीं हो जाओगे। गुरु तो सबका सदाशिव है, बॉडीलेस है। तुम उनको बारंबार बेकार करके विकार सारा तुम्हारा देखे के तुम विकार के थ्रू देखते हो, और फालतू में डबल पर्सनालिटी में महिमा करते हो। तुम्हारा महिमा करने का योग्य एक तिनका भी नहीं है, एक रेता भी नहीं है, सैंड पार्टिकल भी नहीं। तुम कबाड़ा हो, अज्ञानी। तुम अपना स्वरूप को जानो, देखो कहाँ हो तुम। नो कॉज, नो अकारण आनंद में रहता है, नो कॉज फॉर इट्स जॉय। ऑलवेज ही इज एक्सपीरियंसिंग, विटनेसिंग, साक्षी तो में रहता है, अनुभव करता रहता है। Awakened one is always experiencing and witnessing. वही रिवर का किनारा में बैठ के, समुद्र का किनारे में बैठ के, तुम्हारा घर में सोफा के ऊपर बैठ के अपना क्या मनो कर रहा है, क्या तनो कर रहा है, क्या विचार आ रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है, तुम्हारा खून अभी कहाँ है, कितना सुनता है, कितना क्या देख रहा है, ये अपना इंट्रोस्पेक्शन में लगा रहता है। बाहर पति बच्चा घर संसार बहू बेटा को नहीं देखता है, अपने को देखता है। He is experiencing, witnessing. He is the bliss. He is in bliss, in present. He is the presence. खुद ही भगवान हो जाओ। पार्ट एंड होल दे बिकम सेम, दे आर प्लेइंग। राधा कृष्ण का मिलन अंदर से होता रहता है। उधर से आता है वो क्या जमाने को जाने, जिसके अंदर मालिक समाया। तो हम तू की आस लगी तो दुनिया पीछे रह गई।
वो अंदर अंदर गहराई में ऑलवेज सोया हुआ रहता है और पूरा चार्ज रहता है, उसमें आलस्य नहीं होता है, तीनों गुणों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन में रहता है, उसको कोई गुण पकड़ नहीं सकता है। तीनों अवस्था में रहते हुए भी, स्वप्न में रहते हुए भी वो जानता है ये स्वप्न के, तो वो स्वप्न से बाद भी है, स्वप्न के अंदर भी है, वो खेलता है। प्रकृति में जो जैसे तीनों गुणों, तीनों अवस्था, सारा सारा इंद्रियों का राजा हो जाता है, सब यूज करना वो जानता है। हरिओम। ये इतना मैंने 44 पेज लिखा है, 4 पेज अभी मैंने बोला। ये लिखा था मैंने 2009 में। वही जो कहा ना मैंने लिखा है डायरी में, अभी देखा तो मेरे को इंटरेस्टिंग आया, समझी। इसीलिए पढ़ो, लिखो, घना घना तत्व अभ्यास करो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तुमको लगन में आना पड़ेगा। फुर्सत कहाँ है बेकार गसिप करने के जाने के लिए, तुम्हारा सारा कपड़ा बेकार हो जाएगा। जो तुम्हारा ये बनाया वो बनाया, पार्टी में जाएगा, पार्टी फार्टी कोई और बुलाएंगे नहीं कि तुम रस, माने संसारी लोग तुम्हारे से रस नहीं मिलेगा उनको। ड्राई ईख का, गन्ना का ड्राई सूखा जो पड़ा रहता है ना, भूसा बन जाओ, लेकिन रसदार हो, तुम्हारा प्रेजेंस उनका अच्छा लगे। समझा मनीषा बेटा? जी आंटी, छूट रहे हैं आंटी, धीरे धीरे सारे पुराने फ्रेंड्स छूट रहे हैं और सत्संग फैमिली मिल गई है। और आंटी ये रियलाइज हुआ है इतने पुराने फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे अगर मैंने फोन करना बंद कर दिया तो उनके भी नहीं आते अब। वी नोबडी लव्स एनीबडी, ये हमारा ही डिजायर था, नोबडी एग्जिस्ट, ये पूरा मेरा अनुभव है। कोई नहीं है, तुम ही करते रहते हो, तुम रेस्टलेस हो, तुमको अकेला रहना होता है। हाँ, तुम जैसे अंदर स्थिरता हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। यू आर क्रिएटिंग योर यूनिवर्स। सारा पार्टी मैंने न्यू ईयर पार्टी वगैरह दिल्ली में कराती थी, हमारे घर में होता था, बहुत काम होता है, इतना आएंगे 20-25 लोगों का, तुम्हारा फ्रेंड जो भी करोगे। तो मैंने जब इस सत्संग में मेरे को समझ आया, मैंने बंद कर दिया, सब बंद हो गया। कुछ नहीं, कोई, सब तुम ही हो। तुम जैसे हो, तुम्हारा सृष्टि तुम ऐसे बना लेते हो ना, तुम्हारा रजोगुण तुम बनाते हो। तुम गसिब मन करो, गसिब वाले फ्रेंड मिल जाएंगे। तुम सत्संगी आते गए सत्य के लिए, सत्संगी अच्छा मिल गया, तेरा अंदर सच्चाई है, सच्चा सत्संग मिल गया। या घना घना तत्व अभ्यास होता रहता है, कहाँ ऐसे डिस्कशन इतना घरेलू बातों में होता है, बता कोई नहीं। सत्संग जनरल बातें का अच्छा मनुष्य बनाने के लिए कहते हैं, ये करो, ये क्रिया करो, करो 6 महीना फिर मिलेगा गुरु, कुछ भी ऐसे चलता है। मनो ऑलवेज करने में ही अच्छा लगता है, वो नहीं करेगा तो शांत बने थे मन मर जाएगा, इसीलिए हजार उद्यम मचाता है वो बेकार का पागल बंदर जैसे। अटेंशन सीकिंग करने के लिए रोएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, सब अटेंशन सीकिंग है। जो हस्बैंड जो वाइफ को अटेंशन नहीं देता है वो पागल हो जाता है, ऐसे ही एक्टिंग कर करके हो जाता है फिर, क्योंकि अटेंशन पाने के लिए विकृत होना हो जाता है वो। अब ये सिमी नरूला क्या है, पागल नहीं नहीं, ऐसा ही, क्योंकि पति का प्यार नहीं मिला, घायल से शेरनी है अंदर। निरीच्छा वाला पूरा एक इच्छा वाला पूरा घायल घायल शेरनी बन जाता। आंटी जी एक तो क्वेश्चन है। क्या? हाँ, अभी आपने बोला कि आपका जो मन चाहता है उसको त्याग करो, तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे घर में मतलब हमारे फैमिली में जो अटैचमेंट रहता है वो भी उसको। त्याग नहीं कहा मैंने, कभी त्याग नहीं कहा। हाँ हाँ, मेरा टीचिंग है सब इंक्लूड करो। मैंने मेरे कभी भी तू देखे कोई भी वाणी में मेरा त्याग ऐसे कुछ गीता का कुछ शब्द होता होगा, कभी बोला होगा, मेरा सारा इंक्लूसिवनेस है। मेरा त्याग ग्रहण नहीं बताती। सब तुम बड़ा चेतना में बन जाओ, सबको अपना लो,
तुम्हारा अटैचमेंट को, तुम्हारा अवर्सन को, तुम्हारा जेलसी को, तुम्हारा क्या है जजमेंट को, तुम्हारा कंपैरिजन को, तुम्हारा पास्ट मेमोरी, तुम्हारा हॉट, तुम्हारा कंजूसी, जितना सारा लफड़ा तुम्हारे अंदर है सब इंक्लूड करो। हाँ, यस, ये नहीं होना चाहिए, मेरे लैंग्वेज में कभी नहीं होता है। ये सब प्रकृति का गुण धर्म है, ये सब प्रकृति में रहता है। मैं ये सबको जानने वाली हूँ और अभी स्वीकार करके मैं बहुत आनंद पूर्णता अनुभव करता हूं। त्याग नहीं। कोई तुम्हारा भी बातें को समझने के लिए तेरे को टाइम लगेगा ना। क्या अटैचमेंट अपने वाले के लिए? फर्स्ट अटैचमेंट तेरा शरीर के साथ है। मैं ये शरीर नाम दिया तेरा मम्मी पापा सचिन, मैं ये सचिन हूँ, उधर से ही सारे शुरू होता है। सचिन बेटा है, सचिन पति है, सचिन फ्रेंड है, सचिन भाई है, सचिन बाप है। एक सचिन कौन है? जब भी वो केंद्र में जाएगा, वो केंद्र से सबके लिए तेरा बेटी जो कह रही है, बोल रही है, तू उसको ठीक से जान पाएगी और बताएगी। ठीक, तेरा पति को भी ठीक देख पाए, तेरा पत्नी को भी ठीक दे पाएगी, तेरा मम्मी पापा, तेरा भाई। अभी तू विकृत था ना, तेरा भाई को तूने अभी ठीक दिया ना, मैंने सिखाया तू ऐसे नहीं ऐसे कर। मेरे अंदर सत्य से निकला, तू खाली श्रद्धा से मेरे साथ कनेक्टेड हो गया, तो मेरा चेतना तेरे साथ वन हो गया। समझिए, उधर से तेरे तो आदर्श भाई बनेगी। अभी तू तो राम जैसा भाई बन जाएगी अपने, तेरा भाई लक्ष्मण जैसा अपने आप बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, खाली भाव बदल गया, करना कुछ भी नहीं है। उसको जो चढ़ाऊ करके बेताल बन के तू सिखाता रहता था, वो अपने आप डिजल्व होना शुरू हो गया ना। वो आना नहीं चाहता था, कैसे तूने कहा, मैंने तू पूछा तो मैंने कहा तो वो आ गया। वो जाके तू घर में सारा जीवन खराब करता था, उसको समझा समझा के जज कर करके। ऐसा ही सब ठीक हो जाएगा सर। ये आसक्ति भी सब भ्रम, बस गलत मलत जगह में ना समझी से हो रहा है। ये अपने आप सही जगह में आ सकती, सही केंद्र में तो आ जाएगी ना, तेरे सोर्स में, तो अपने आप सही जगह में आ सकती होगा सबके साथ। तो मेरे साथ भी आ सकता है, तेरा कलीग के साथ भी है, तेरा चपरासी के साथ है, तेरा पियन के साथ, तेरा सेवाधारी के साथ। यू आर कनेक्टेड टू द कॉन्शियसनेस। अभी बोला ना, आकार विकार में सबका विकार है, आकार में विकार रहेगा। उसका जेनेटिक, उसका प्रोग्रामिंग हमारे बस में नहीं है। 1000 फैक्टर काम करता है, 1000 ग्रह नक्षत्र। समझे बात को? नहीं होना है तो उसका ग्रह नक्षत्र में नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये ज्ञानी जान जाता है। ज्योतिषी का भी सही यूटिलाइजेशन ले लेता है, एक्सेप्टेंस तभी हो जाता है। शैली समझी? सारा चीजें, सपोज मेरे को स्वागता बोला, आंटी आपका ये घर में जो केतु है ना, तुमको कहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तुम अनासक्त ही रहोगे। मेरा ऑलरेडी वो स्टार में है, तो मैंने क्या किया फिर? सपोज शीतल का आवर्षण होना था, वो ऑलरेडी उसका था, उसका एक बच्चा रहेगा। उसका ये बच्चा के नीचे कोई दूसरा बच्चा रह नहीं सकता है, वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। सारा यूनिवर्स प्रोग्राम करता है। कैसे? हम ये प्रोग्राम को जान जाने से ही ना सब ठीक हो जाता है। हमारा एक्सेप्टेंस से सामने ठीक हो जाता है, क्योंकि हम ही जज कर करके सामने हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा वाइब्रेशन गलत जा रहा है, हमारा पति बच्चे के लिए, हमारा भाई बंधु के लिए। तुम इधर जब इस क्षमता में आ जाते हो, बाहर अपने आप हो जाते हैं। बाहर दूसरा नहीं है, तुम्हारा ही प्रोजेक्शन है। समझे? जैसा मैंने एक बार सत्संग में भी बोली थी, रचिता का के फ्रेंड था, उसका भाई 6-7 साल का, वो पार्क में बाप लेके गया खेलने के लिए, बॉल बाहर आ गया और वो दौड़ के बाहर, अचानक बच्चे आ जाते हैं ना, रोड को आ गया, रोड में मेटाडोर मार दिया। समझे? वो मम्मी पापा पागल हो गए। 7 साल का बच्चा खेलता कूदता है, खेलने गया और डेढ़ बड़ी आया। यही जीवन है, 1 सेकंड में फुस हो जाएगा। तो उन्होंने ज्योतिषी फोचिषी सब देखा है, तो ज्योतिष बोला ये जो तुम्हारा बड़ी बेटी है ना, उसके नीचे कोई नहीं बच्चा रहेगा, उसका ग्रह में और है नहीं कोई। इसीलिए कहा जाता है ये सब प्रारब्ध बस, होनी बलवान है, होने वाली बात होएगी, प्रकृति का नियम है ये। तेरा भाई का नौकरी होना है, अपने आप हो जाएगा। तू क्या करेगा? तू अपने में आ जा, कोई करा नहीं है, तू अकेला है। फिर सबके साथ ये से विचारधारा से वननेस प्रेम पूर्वक मिलना है। अभी क्या जजमेंट करके मिलते हो? मेरा है फिर तेरा है। ये संत बनने का, समान समता में रहने का ज्ञान बताया जा रहा है। इधर अच्छा मनुष्य बनने का नहीं। वही फिर क्या करे? क्वेश्चन आएगा, क्या करे? कुछ नहीं करना, बेस्ट शांत, नो रिएक्शन टू योरसेल्फ। सारा एक ही लेटर में ज्ञान, जैसे पहले मैं कहती थी नम्रता, एक ही लेसन, एक ही बार में ज्ञान इज नॉन रिएक्शन। तुम्हारा कोई ये चुरपुर चुरपुर बुड़बुड़ बुड़बुड़ उठेगा नहीं बबल से, ऐसे हलचल नहीं होगा, सब ठीक ही चल रहा है।
तुम्हारा बेटी का शादी हुए नहीं हुए, तुम्हारा बेटी इंजीनियर हुए नहीं हुए, क्या करेगी तू? अभी इंजीनियर होकर क्या कर रहा है? करोड़ों रुपया कमा के क्या कर रही हो और नरकों में रहते हो? मैंने अभी काम नहीं किया, मैं तो बहुत स्वर्ग में हूँ। भिखारी होते हुए भी वो बहुत आनंदित रहेगा जो करोड़पति नरक में रहेगा। शांति नहीं होता है, समझ नहीं होता। ओके वैशाली, बंद कर दो ये वाला। क्या है वो जो रिकॉर्डिंग बंद चल रहा है? आंटी याद ही नहीं रहता है आंटी।